आज बीजेपी के देखिए, हमारे यहाँ जिला संकल्प प्रभारी पत्र विनय जायसवाल अमित शाह जी ने जारी और किया जिला है अध्यक्ष रामदेव भोक्ता और जी के आपने द्वारा देखा होगा प्रेस भारतीय कॉन्फ्रेंस जनता किया पार्टी गया, जिसमें बीजेपी का पूरे घोषणा पत्र प्रदेश या में संकल्प पत्र के बारे में जिक्र किया व्यवस्था के गया खिलाफ, और वर्तमान जो झारखंड व्यवस्था है राज्य में बीजेपी कैसे कुशासन के सरकार बना खिलाफ, रही है उसके बारे उन्होंने में जिक्र जनता के किया बीच गया में जाकर और भी क्या सुशासन क्या में कैसे सुविधाएं महिलाओं परिवर्तित को हो, दिया जाएगा बीजेपी की ऐसा सरकार आने पे। घोषणा पत्र सारी बातें पे विनय जायसवाल जी निकालने का काम जिक्र किया है, किए, साथ में संकल्प पत्र रामदेव निकालने भोक्ता का जी काम थे किया है। मौजूद और हमारे यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ भारतीय पे जनता पार्टी मौजूद की थे पूर्ववर्ती कार्यकर्ता सरकार लोग, थी, प्रेस वाले 1 लोग। रुपया में हमारे यहाँ महिलाओं का 50 लाख रुपए का रजिस्ट्री होता था। उसको रजिस्ट्री फिर से चालू करने की बात कही है। साथ साथ हमारे यहाँ किसान निधि योजना के तहत जो 5,000 रुपये प्रति एकड़ जो राशि दी जाती थी, पुनः जब भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार में आएगी उसको चालू करने की बात कही है। मतलब पुरानी योजनाएं जो इन्होंने देना बंद कर दिया था उसको फिर से चालू करने की बात कही है। साथ साथ हमारे पंचप्रण आपने देखा है, पंचप्रण में हम लोगों ने महिलाओं के लिए 2 त्यौहार के लिए साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का हम लोग वादा कर रहे हैं, संकल्प लेकर जा रहे हैं और 500 रुपये प्रति माह गैस सिलेंडर देने की बात कहें हम लोग। और साथ साथ गोगो दीदी योजना के तहत आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पूरे राज्य में महिला बहनों माताओं के बीच में बहुत बड़ी उत्साह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक वादा किया है, एक गारंटी दिया है कि जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार आएगी तो हम लोग प्रति माह 2100 रुपये महिला को देने का काम करेंगे और साल में 25,000 रुपये देने का काम करेंगे। उसी तरह लक्ष्मी जोहार योजना के तहत हम लोग गैस सिलेंडर 2 मुफ्त देने का काम करेंगे। फिर सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत युवाओं को हम लोग 2,87,000 सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे और वो पहले ही कैबिनेट से उसका प्रक्रिया चालू कर देंगे। प्रक्रिया एकदम पारदर्शिता होगी, उसमें कोई कहीं जो गड़बड़ झाला चल रहा था इस राज्य सरकार में वो नहीं होगी, ऐसा है। और 5 लाख लोगों को स्वरोजगार देने का हम लोग नवंबर 2025 से चालू करेंगे। और युवा को हम लोग एक युवा सहभागी भत्ता देने का काम कर रहे हैं। जो संघर्षरत स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र हैं जो पढ़ाई करते हैं उनको साल 2 साल नौकरी नहीं लगती है, उसको 2,000 रुपये प्रति माह देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। वो 2 साल तक हम लोग देने का काम करेंगे, ऐसा हम लोगों का संकल्प है। फिर जो बालू की जो यहाँ बालू माफियाओं की जो दादागिरी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, जो अवैध वसूली चल रहा है, उसको हम लोग निःशुल्क करने का काम करेंगे। हम लोग 21 लाख पीए जो 1 लाख बड़ी वित्तीय सहायता के साथ 21 लाख पीएम आवास का शेष 55 लाख घरों में जल कनेक्शन भी देने का काम करेंगे और हम लोग ये बालू फ्री करने का काम करेंगे, उनको देने का काम करेंगे। जो जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल के परीक्षाओं में जो घोटाला हुआ है उस घोटाला का हम लोग उसका जांच सीबीआई जांच कराने का काम करेंगे। पेपर लीक जो हुआ है उसका सीबीआई जांच कराने का पार्टी काम करेगी। और जो राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला आपने देखा है, राज्य का जो डेमोग्राफी चेंज होते जा रहा है, परिस्थितियां जो खराब होते जा रही है, हमारे आदिवासी भाई बहनों का हक छीना जा रहा है, उसको हम लोग चिन्हित करके हम लोग बांग्लादेशी घुसपैठ को राज्य से बाहर, देश से बाहर निकालने का काम करेंगे और अपने आदिवासी जो बहनें भाइयों का अधिकार है उसको हम लोग सुरक्षित करने का काम करेंगे। फिर 1 रुपये के स्टाम्प ड्यूटी का हमने बता दिया आपको। फिर बीएड नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो होंगे उसको निःशुल्क करने का हम लोग काम करेंगे। निःशुल्क शिक्षा होगा, जो बीएड नर्सिंग और व्यावसायिक पाठ्यक्रम किया जाएगा। विस्थापन के पहले पुनर्वास, जो विस्थापन की जो स्थितियां जो झेलते हैं अपने यहाँ लोग, उसका विस्थापन के पहले पुनर्वास करने का हम लोग एक पुनर्वास आयोग बनाने का काम राज्य सरकार करेगी, सत्ता में आएगी तो राज्य सरकार करेगी। और आदिवासी अस्मिता और सम्मान के लिए हम लोग लोक आयोजक के लिए अनुदान के लिए 500 करोड़ का सिद्धि कानून शोध केंद्र
और आदिवासी नायकों का स्मारकों का विकास करेंगे। जो हमारे यहाँ आदिवासी लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे कारगिल युद्ध में शहीद हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहे हैं, उनके स्मारक को हम लोग सुसज्जित करने का काम करें हैं, जो पूरे देश में विश्व में उनको जाना जाए, पहचाना जाए। ऐसा पार्टी ने आदिवासी भाइयों के लिए हम लोग सम्मान के लिए सोचे हैं। और फूलो झानो बिटिया पढ़ो बिटिया के तहत गरीब और पिछड़े वर्ग की प्रत्येक महिला बालिका को पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का हम लोग बात किए हैं, जिनको हम लोग आपको मुफ्त शिक्षा हम लोग पीजी तक देने वाले हैं, जिसका फूलो झानो बिटिया योजना हम लोग लेकर आने वाले हैं। फिर मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट 21,000 तक रुपया और पोषण किट के अलावा 21,000 रुपया हम लोग सहायता देने की बात कहे हैं। 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज इस राज्य में हम लोग खोलने की बात किए हैं, नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात किए हैं, और अस्पतालों में 25,000 नए बेड पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम लोग करेंगे। आयुष्मान भारत जीवन धारा एक नया जो स्कीम आया है, उसके तहत जो 70 प्लस के आयु के बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको 10 लाख तक निःशुल्क हम लोग चिकित्सा व्यवस्था का हम लोग ने सेवा देने का संकल्प लिया है। और जो भ्रष्टाचार जो इस राज्य में भी फैली हुई है उसको जीरो टॉलरेंस हो, उसके लिए एक नीति बनाया जाएगा। जांच आयोग का गठन की जाएगी। जो इस 5 साल में झारखंड को बर्बरतापूर्ण से लूटा गया है, जो गरीबों का हक को छीना गया है और जो अपने जेब भरने का काम किए हैं, वैसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने के लिए चिन्हित करके उनको जांच आयोग का गठन कर 2 साल में नक्सलवाद का खात्मा, अवैध खनन को पर रोक हो, अंकुश लगे हो, और ISI ऐसे 181 CM संवाद को चालू करने का हम लोगों ने ये संकल्प लिया है। साथ साथ हम लोग की स्थायी इकाई कैसे बहुत मजबूत हो, उसके लिए हम लोगों ने मुखियाओं का 5,000 वेतन करने का, मुखिया पूरे राज्य में मुखिया का हम लोगों ने ये किया है कि मुखिया को 5,000 रुपया हम लोग उनको प्रति माह देने का काम करें। आप देखे होंगे किसान लोग के लिए हम लोगों ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीद का हम लोगों ने फिक्स किया है कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल का हम लोगों ने समर्थन मूल्य देने का काम किया है। उसी तरह आशीर्वाद योजना के तहत 5,000 रुपये प्रति एकड़ मैंने बताया कि उसको फिर से चालू करने का हम लोग काम करेंगे। सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में SC ST आरक्षण यथावत रहेगा और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में हम लोग 27% लागू करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। फिर डायमंड पर्थोडेटिक एक्सप्रेस हम लोगों ने इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हम लोग हर जिलों को जोड़ते हुए 25,000 किलोमीटर सड़क जो जिला मुख्यालय से, वो आपको जिला मुख्यालय से जो प्रदेश के राजधानी तक सटा हुआ हो, वैसे रेल नेटवर्क और अपने कनेक्टिविटी को भी हम लोग कैसे ये करें, उसको हम लोगों ने करने का काम किया है। पेशा UCC आदिवासी से बाहर हैं भी, उन लोगों को पेशा कानून से पंचायत को सशक्त करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और MSP में पहली बार अरहर और महुआ में हम लोग जोड़ने का काम किए हैं और उसमें आदिवासियों को हम लोग आदिवासी को ब्लॉक में प्रसंस्करण केंद्र खोलकर उनको हम लोग देने का काम करेंगे। इसी तरह देश में प्रमुख शहरों में जो बड़े बड़े शहर में रहते हैं, झारखंड से जो चले गए हैं, पलायन कर गए हैं, वैसे भाइयों के लिए एक झारखंड जोहार हम लोग भवन बनाने का काम करेंगे, जो झारखंड के सुविधा के लिए राज्य के बाहर भी वो उनके लिए रहेगा, जो वहाँ कोऑर्डिनेशन करेगा। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए
2500 तक आर्थिक मासिक पेंशन करने का भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है। और लैम्स में भंडारण केंद्र में आदिवासी बहुपरकारी समितियां का गठन कर, मतलब लैम्स को एक लैम्स में हम लोग आदिवासी बहुपरकारी समिति का भी गठन करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और आदिवासी अधिकारों की गारंटी यूसीसी के जो बाहर में है वो यूसीसी के अंदर में पेशा कानून के साथ ले आकर छोटे छोटे मुकदमों का निष्पादन कैसे हो उसका संकल्प हम लोगों ने लिया है। झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग सेंटर का हम लोगों ने 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और 1 लाख की वित्तीय सहायता सभी आईटीआई के इंस्टीट्यूट इनोवेशन केंद्रों की स्थापना कर कारीगरों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण देने का हम लोगों ने काम किया है। झारखंड के शीर्ष 5 पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए भगवती सर्किट बनाने का काम किया है, जैसे बैद्यनाथ वासुकीनाथ का विकास, आदिवासी सर्किट एवं बेतला राष्ट्रीय उद्यान का इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकास करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। तो ये जो आपके पास संकल्प हम लोगों ने दिया है, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के सभी के विकास के लिए जो युवाओं का हित रखा है, महिलाओं का हित रखा है, बुजुर्गों का हित रखा है और बच्चों का भी जो आने वाले समय में भविष्य सुनिश्चित हो, ऐसा विचार करके सबको समाहित करके सबका विकास हो, पिछड़ा अगड़ा सभी जातियों का सभी धर्मों का कैसे विकास हो, ऐसा सोचकर हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें सभी को, कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, कोई व्यक्ति के घर में भोजन की कमी ना हो और हर युवाओं को सक्षम बनाकर स्किल डेवलप करके स्किल भरकर उनको नौकरी पर्याप्त रूप में मिले, रोजगार उनको मिले, ऐसा सुनिश्चित करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। घर में महिलाओं को दिक्कत ना हो, एलपीजी सिलेंडर देने का काम किया है। और आप लोग को पता है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के बहुत बड़े नेता हैं, ये सौभाग्य की बात है कि वो ऐसा सपूत जो घर में महिलाओं का क्या हो, शौचालय की व्यवस्था हो, उसके बारे में चिंता करते हैं। उनके खाद्यान्न का भोजन की क्या हो तो खाद्यान्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। उनके चिकित्सा सुविधा कैसे हो, आयुष्मान कार्ड देने की बात करते हैं। उनके घर में व्यवस्था कैसे हो, घर टूटा फूटा ना हो, आवास देने की बात करते हैं। उनको पेंशन देने की बात करते हैं। उनके स्वास्थ्य की सुविधा चिंता करने की बात करते हैं। मतलब इस देश में हर वर्ग का एक गार्जियन के रूप में, अभिभावक के रूप में चिंता करने वाला अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने आज ये संकल्प पत्र जारी किया है और हम आप लोग के बीच ये संकल्प पत्र को चतरा में लेकर आए हैं। और आने वाले समय में जो राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है, इससे यह सुनिश्चित होता है कि आने वाले समय में सर्वांगीण विकास होने जा रहा है, हर वर्ग के लोगों का विकास होगा और झारखंड पूरे प्रदेश में एक अव्वल नंबर पे रहेगा, ऐसा हम लोग विश्वास लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे सरकार आप देखे होंगे, जैसे मध्य प्रदेश में इस लक्ष्मी लाडली योजना चल रही है, जो महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं के लिए योजना वो चल रही है, शिक्षा की योजनाएं चल रही है। तो ऐसे बहुत जगह, छत्तीसगढ़ में भी चल रही है, तो बहुत सारी योजनाएं चल रही है। कुछ योजना ऐसा होता है राज्य की परिस्थिति के अनुसार पे चल रहता है, तो हमारी कुछ योजना को इसमें और समाहित किया गया है जो इस राज्य के लोगों के लिए जो बेहतरी हो, उसके लिए भी कुछ योजनाओं को जोड़ा गया है। वो योजना आपका 2100 है, वो मैया योजना 1000 से कर 2500 कर दी। ये आपको भी पता है कि पिछली हेमंत सोरेन की सरकार ने ये घोषणा की थी कि हर परिवार को 72,000 रुपया प्रत्येक साल देंगे। हम जब आएंगे तो 1,000 रुपया प्रति माह महिलाओं को देंगे। जब 60 महीने होने को आए, मतलब 58 महीना में उनको याद आया कि उनको 1,000 रुपया देना है, तो वो 58 महीना में चालू किए। हमारे संकल्प में है
कि पहले ही कैबिनेट से हम चालू करेंगे कि ये योजना कैसे लागू हो। हमने इस घोषणा पत्र में स्पष्ट किया है कि पहले ही कैबिनेट से हम चालू करेंगे कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, और 2 साल के अंदर हम 1 से 1.5 लाख लोगों को रोजगार सरकारी नौकरी देंगे, और आगे 2 साल में हम